गाइज वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 23 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो हवा में ड्रोन को ये मार के गिरा सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इजराइल और चौथा है चीन। तो हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का जो है ये परीक्षण किया है ये इजराइल ने किया है। और इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और करेंसी यहाँ पे चलती है न्यू शेकल। अब देखते हैं कि यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में। करेंसी यहाँ पे चलती है डॉलर। और फ्रांस की राजधानी है कहाँ? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में जो है वो भारत की स्थिति क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे देश की कंपनी अगर कहीं बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही है किसी और कंपनी में और वहां से उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो उसमें भारत की रैंक जो है वो 5वीं है। और फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे अमेरिका है। सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे आपका चीन है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की शिकायतों की जांच के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल सरकार, दूसरा है केंद्र सरकार, तीसरा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच करने के लिए जो समिति बनाई गई है तो वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब देखते हैं थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। और यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में ये लिटरेसी रेट वहाँ का कितना है? तो वो है 76.26%। और राजधानी कहाँ है पश्चिम बंगाल की? तो कोलकाता है। वहाँ का सेक्स रेशियो कितना है? तो 1000 मेल पे जो है वहाँ पे 950 फीमेल है। विधानसभा में यहाँ पे टोटल 295 सीट है, लोकसभा में 42 सीट है और डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल 23 है। अब देखते हैं यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो गोरुमारा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, जल्दपारा नेशनल पार्क है और सुंदरवन नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि जितने भी यूथ हैं और जितनी भी महिलाएं हैं अगर उनको कोई नया स्टार्टअप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें जो है 5 लाख रुपए तो अनुदान होंगे और 5 लाख रुपए जो है वो लोन के रूप में होंगे, उनको बाद में ये देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। और बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है फागू चौहान। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। और बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 में। और बिहार का राष्ट्रीय मतलब जो होता है राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे WHO के सहयोग से भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए योग समर्पित मोबाइल का क्या नाम है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है यस योग, दूसरा है डी योग,
तीसरा है यम योग और चौथा है आई योग। तो ये जो मोबाइल जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है एम योग। और इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत मतलब जिनको योग के बारे में जानकारी भी नहीं है उनको भी इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इस एप्लीकेशन पे जो है वो योग करने का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा ताकि लोग घर बैठे ही मतलब बिना किसी ट्रेनर के ही वो वीडियो देख के योग कर पाएँ। और इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार भारत में कब मनाया गया, तो पहली बार भारत में जो है आपका ये मनाया गया था 2014 में। मोदी जी जो ये संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अपनी मतलब बोले थे कि हाँ मतलब इंडिया में भी योग दिवस मनाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने की एक घोषणा की है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है रिलायंस जियो, दूसरा है टीसीएस, तीसरा है विप्रो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय एयरटेल और टीसीएस ने जो है ये भारत में 5G नेटवर्क समाधान लागू करने की घोषणा की है। अब 5G के लिए ये लोग अपने में समझौता किए हैं। और भारतीय एयरटेल के सीईओ का क्या नाम है, तो भारतीय एयरटेल के जो सीईओ है उनका नाम है गोपाल विट्ठल। संस्थापक एयरटेल के कौन है, तो वो है सुनील भारती मित्तल। और एयरटेल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 जुलाई 1995 में। अब देखते हैं टीसीएस के अध्यक्ष कौन है, तो टीसीएस के अध्यक्ष है नटराजन चंद्रशेखरन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो टीसीएस का हेडक्वार्टर आपका महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 23 जून, दूसरा है 20 जून, तीसरा है 21 जून और चौथा है 18 जून। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है ये आपका 23 जून को मनाया जाता है। और ये इस बात का मान्यता देता है कि लोकतंत्र और सफल शासन का निर्माण एक सक्षम सिविल सेवा की नींव होता है, इसलिए ये जो है ये दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जान है तो जहान है ये अभियान किस मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है मुख्तार अब्बास नकवी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये योजना जो है ये मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा शुरू किया गया है। और ये देश के ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में कोरोना के टीकाकरण के लिए जो है ये जागरूकता जो है ये प्रदान करेगा सबको। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अडानी पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित 1200 मेगावाट एसआर पावर के महान प्रोजेक्ट का जो है ये अधिग्रहण करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि ये मध्य प्रदेश के किस जिले में हो रहा है, तो उज्जैन, सिंगरौली, राजगढ़ या गंदसौर। तो ये आपका जो चल रहा है ये सिंगरौली में जो है ये चल रहा है। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना है, तो ये है 69.32%। सेक्स रेशियो कितना है, तो 1000 मेल पे 931 फीमेल हैं। विधानसभा में यहाँ पे टोटल 231 सीट हैं, लोकसभा में 29 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ पे 11 सीट है। और टोटल अगर जिला बोला जाए तो जिला यहाँ पे 12 है। और यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना है, पेंच है और पन्ना, पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुरु प्रसाद मोहपात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, केंद्र सरकार के किस विभाग में एक शीर्ष नौकरशाह के रूप में ये कार्यरत थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है उद्योग और आंतरिक विभाग, दूसरा है विदेश व्यापार निदेशालय, तीसरा है रासायनिक उर्वरक विभाग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गुरु महापात्रा जो थे ये पहले जो है उद्योग और आंतरिक विभाग में जो है ये कार्यरत थे, जिनका अब निधन हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।